लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन तियानमैन को बुरी तरह पीट रहा था, लेकिन जियाओ क्यू सीबी सिटी और बोन ड्रैगन क्लैन के बीच कोई लड़ाई नहीं चाहती थी, इसलिए वो जिन से माफी मांगकर वहां से तियानमैन के साथ जाने लगी थी। लेकिन तियानमैन ने फिर से धोखे से जिन पर हमला कर दिया था, लेकिन जिन दोबारा तियानमैन को पीटने लगा था। तभी वहां तियानमैन का फादर हुलैन भी आ गया था, जो कि बोन ड्रैगन क्लैन का ग्रैंड एल्डर था। जिसके बाद हुलैन और जिन के बीच फाइट शुरू हो गई थी, जहां जिन ने हुलैन को अपनी फॉर्मेशन में फंसाकर तियानमैन को पीटने लगा था। जिसके बाद उसने ब्लाइंड ड्रैगन की मदद से हुलैन को भी काफी इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद हुलैन जिन को सीबी सिटी डिस्ट्रॉय करने की धमकी देने लगा था, जिसको सुनकर जिन उसको मारने के लिए जाने लगा था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन और हुलैन आमने सामने खड़े थे। वहीं जियाओ क्यू सोच रही थी कि अगर मैंने अभी जिन के अटैक को नहीं रोका होता तो एल्डर हुलैन की सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाती, जिससे कि यहाँ एक वॉर शुरू हो सकती थी और बोन ड्रैगन क्लैन और फॉक्स क्लैन के बीच भी दुश्मनी हो जाती, क्योंकि मैं बस सब कुछ खड़ी होकर देख रही थी। तभी जिन फिर से हुलैन पर हमला करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर तियानमैन और हुलैन काफी घबरा जाते हैं। लेकिन जियाओ क्यू बीच में आकर जिन के अटैक को रोकते हुए उस पर फॉक्स टेल रिंग टेक्निक से हमला कर देती है, जिससे जिन सपनों की दुनिया में खो जाता है, जहां वो देखता है कि सीबी सिटी पूरी तरह तबाह हो चुकी है और वहां के सभी लोग मारे जा चुके हैं। तभी उसकी नजर जुआनी के उन दोनों स्टूडेंट पर जाती है, जो कि बहुत इंजर्ड पड़े हुए थे, जिसको देखकर जिन उनसे यहाँ की तबाही के बारे में पूछता है, जिस पर उनमें से एक स्टूडेंट कहने लगता है कि आप हमें बचाना चाहते थे, लेकिन आपके कारण हमारी सिटी तबाह हो गई। तो ये देखकर जिन को कुछ भी समझ नहीं आता। इधर हम जिन को रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जो कि दर्द से तड़प रहा था। तभी जियाओ क्यू कहने लगती है कि फॉक्सटेल रिंग टेक्निक के कारण किसी को भी उसके माइंड की सबसे डरावना नाइटमेयर आता है, लेकिन जिन डरने के बजाय सैड क्यों हो रहा है। वहीं जिन को इस हालत में देखकर ली लाओ उन दोनों स्टूडेंट को जुआनी को बुलाने को कहता है। इधर हुलैन कहने लगता है कि इस लड़के ने लगभग मेरे कल्टीवेशन को खत्म ही कर दिया था, इसलिए आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो जिन को मारने के लिए जाने लगता है, तो ये देखकर जियाओ क्यू से रोकते हुए कहती है कि अब वो फाइट नहीं कर सकता, इसलिए आपको उसे नहीं मारना चाहिए। लेकिन हुलैन उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि ये सबसे अच्छा मौका है इस लड़के को खत्म करने का। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को लेकर जिन को मारने के लिए चला जाता है। तभी जिन होश में आ जाता है और वो अपने ऑरा से हुलैन को दूर करते हुए फॉक्सटेल रिंग की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको देखकर जियाओ क्यू हैरान हो जाती है। जिसके बाद जिन मास्टर ली के दिए हुए स्टोन को निकाल लेता है, जिससे वहां आसपास बहुत तेज एनर्जी फैलने लगती है, जिसके सामने ली लाओ खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल होली एनर्जी है। वहीं हुलैन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो कहने लगता है कि वॉइड सेंड के फर्स्ट लेवल वाले बंदे के पास आखिर इतनी खतरनाक पावर कैसे हो सकती है। तभी जिन कहने लगता है कि पहले तो मैं बस तुम्हारे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना घटिया काम कर सकते हो, क्योंकि तुमने ऐसे पर्सन को मारने की कोशिश करी है जो कि पहले से ही अनकॉन्शियस था, इसलिए अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद वो स्टोन को अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है, जिससे कि उसकी बॉडी से बहुत तेज एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे सीबी सिटी के सभी लोग देख लेते हैं। साथ ही वूली भी इस एनर्जी को फील करते हुए कहने लगता है कि ये औरत तो होली सन का है। इधर जिन स्पिरिट माउंटेन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक वीन तियान टेक्निक, जो कि वूली ने उसे दी थी, उसका यूज करने लगता है, जिससे एक बड़ा सा सिंबल निकलकर हुलैन पर अटैक कर देता है, जिससे हुलैन अपनी पावर से रोकने लगता है। तभी जिनके हाथ वाला ब्रेसलेट का एक पल ब्लिंक होने लगता है, उसी वक्त वो सिंबल एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जो कि पूरी सीबी सिटी में फैल जाता है। वहीं जिन काफी इंजर्ड हो गया था और वो अपने ब्रेसलेट को देखकर सोचने लगता है कि इस तावीज का कलर कैसे गायब हो गया और क्या ये हेवन की पनिशमेंट थी। तभी वहां बोन ड्रैगन क्लैन के सेक्ट मास्टर यांग फेंग और फॉक्स क्लैन का मास्टर तियानलू भी आ जाते हैं। साथ ही वहां वूली भी आ जाता है, जिसके बाद वूली उन दोनों से कहने लगता है कि आखिर लिंग्स और कॉन्टिनेंट के दोनों सेंट हमारे सीबी सिटी के बाहर क्या कर रहे हैं। तभी यांग फेंग कहता है कि हमारे कॉन्टिनेंट का एक ही रूल है कि स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड पर रूल करते हैं, जबकि वीक हमेशा गुलामी करते हैं। इसलिए स्पिरिट माउंटेन को हमारे इस रूल में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जिस पर जिन उससे कहता है कि ये सीबी सिटी है, इसलिए यहाँ तुम्हारा बकवास सा रूल नहीं चलता है। जिसको सुनकर यांग फेंग जिन से कहने लगता है कि तुमने मेरे बीस्ट को मारा, साथ ही तुमने मेरे सेक्ट के स्टूडेंट और एल्डर को भी इंजर्ड कर दिया, जिसके लिए तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन देना होगा।
तभी वूली वहां की फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर यांग, क्या आप सच में सीबी सिटी के साथ पंगा लेना चाहते हैं? तो ये सुनकर यांग फेंग तियान लू से इसके बारे में पूछता है, जिस पर तियान लू उससे कहता है कि मैं बस जियाओ क्यू को यहाँ लेने के लिए आया था, लेकिन अगर तुम स्पिरिट माउंटेन के सेंट के साथ बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। और वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। तो यांग फेंग भी जिन को दोबारा ऐसा ना करने की धमकी देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो सभी वापस जाते हैं जहां वूली जिन को हील कर रहा था। आगे जुआन ही कह रहा था कि प्रिमोडियल होली लैंड के बस कुछ ही जीनियस वीन तियान टेक्निक को परफॉर्म कर पाए थे, लेकिन आपने बस वॉइड सेंट के लेवल पर उस टेक्निक का यूज कर लिया। और वो जिन के टैलेंट की तारीफ करने लगता है। तभी वूली खड़ा होते हुए कहने लगता है कि ये टैलेंटेड होने के साथ साथ गधा भी है, जिसने उस टेक्निक का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती तो इसका सारा कल्टीवेशन हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो सकता था। जिस पर जिन उससे कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ और मैंने सोच समझकर उस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। तो ये सुनकर वूली कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वीन तियान टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी डिवाइन पावर की जरूरत होती है, इसलिए अगर तुम्हारी सारी डिवाइन पावर खत्म हो जाती तो तुम इविल के कंट्रोल में चले जाते, साथ ही तुम्हें हेवन से भी पनिशमेंट मिलती। जिस पर जिन गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये हेवन उन लोगों को पनिश क्यों नहीं करती है जो गलत काम करते हैं और कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। इस पर वूली जिनसे कहता है कि हेवन है तभी दुनिया में हर चीज बैलेंस्ड है, नहीं तो हर बंदा दूसरे को मारता रहता। जिसके बाद वूली जिनसे कहता है कि अब जब तुमने वीन तियान टेक्निक का इस्तेमाल किया तो तुमने आसपास की चीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और बस तुम अपने गुस्से के कारण उस टेक्निक को परफॉर्म कर दिया, और तुम्हारे तावीज के कलर का गायब हो जाना इस बात का प्रूफ है। तो ये सुनकर जिन अपने तावीज को देखने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।